मोहन नाम का एक फौजी था जिसकी ड्यूटी कश्मीर में लगी हुई थी। एक दिन कुछ लोगों को दंगे फसाद से बचाते हुए मोहन की मुलाकात सीमा से होती है। सीमा इस दुनिया में एकदम अकेली थी और उसके परिवार में कोई भी नहीं था। सीमा से मिलते ही मोहन को उससे प्यार हो जाता है और सीमा मोहन के साथ उसके गांव जाकर उससे शादी कर लेती है। बेटा, अभी अभी तो तेरी सीमा से शादी हुई है, तू इतनी जल्दी वापस कश्मीर जाने की जिद कर रहा है। हाँ मोहन, कुछ दिन और रुक जाते तो बहू को भी अच्छा लगता। वो यहाँ तुम्हारे बिना अकेली रह जाएगी। तभी सीमा अपने सास ससुर से कहती है, अरे माँ जी पिताजी, भला अकेले क्यों हो जाऊंगी? आप दोनों हैं तो मेरे साथ, मेरा परिवार। वहां कश्मीर में तो मैं एकदम अकेली थी, लेकिन यहाँ आप दोनों मेरे साथ हैं। भला मुझे और क्या चाहिए होगा? देखा मम्मी पापा, मैं तुम्हारे लिए कितनी समझदार बहू ढूंढ कर लाया हूं। सीमा, मैं जल्दी वापस लौटूंगा। मेरा इंतजार करना और मुझे खत लिखना। मोहन अपने परिवार को छोड़कर वापस फौज में ड्यूटी करने चला जाता है। इधर सीमा अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी रह रही थी और वो दोनों भी सीमा को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। एक दिन शाम के समय सीमा अपनी सास के पास आती है और उनसे कहती है, अरे माँ जी देखिए, मैंने आपके लिए और पापा जी के लिए कश्मीर की खास गुलाबी चाय बनाई है, पीकर बताइए कैसी बनी है। अरे वाह, मगर बेटा तुम्हारे पापा जी तो पता नहीं किस तरफ निकल गए हैं। क्या? इस वक्त कहाँ गए हैं? वही तो मैं भी नहीं जानती, मुझे बताकर भी नहीं गए सीमा। जरा घर के बाहर तक देखकर तो आना। हाँ, अभी देख कर आती हूँ माँ। सीमा घर के बाहर देखती है, तभी उसे अपने ससुर दिखाई देते हैं। वो पास की समोसे की दुकान से लौट रहे थे। अरे पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपके और मम्मी के लिए कश्मीर की मशहूर गुलाबी चाय बनाई है। हाँ सीमा, बोलो ना। माँ पिताजी, मैं विधवा हो गई। मोहन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनकर तो जैसे मोहन के माँ बाप की दुनिया ही उजड़ जाती है। उधर सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी शादी को अभी बस चंद महीने ही तो हुए थे। असल में ड्यूटी करते वक्त एक बम धमाके में मोहन की मौत हो गई थी। किसी तरह सास ससुर अपनी बहू सीमा को संभालते हैं और मोहन का अंतिम संस्कार करवाते हैं। लेकिन अब तो उनके ऊपर एक नहीं कई मुसीबतें थी। घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, क्योंकि मोहन ही घर का कमाने वाला इकलौता इंसान था। एक दिन सास सीमा से कहती है, बहू, हमारे भाग्य में तो दुख लिखा ही हुआ है, मगर तुम क्यों ये सब झेल रही हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो, इससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। सही कह रही है सुशीला। बहू, तुम यहाँ हमारे साथ रहकर अपना जीवन क्यों बर्बाद करती हो? मम्मी पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप दोनों ही मेरा परिवार है। पूरी जिंदगी मैं एक परिवार के लिए तरसती रही, और जब आप दोनों मुझे माँ बाप के रूप में मिल गए तो आप मुझे दूर भेजना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और मेरे पति मोहन जी थे और हमेशा वही रहेंगे। सीमा की ऐसी बातें सुनकर दोनों सास ससुर की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। वो दोनों सीमा को गले लगा लेते हैं, लेकिन तभी सीमा कहती है, मगर आपने सच कहा, ऐसे काम तो नहीं चलने वाला। हमें कुछ तो करना ही चाहिए। पैसे कमाना भी तो जरूरी है ना, घर चलाने के लिए। क्यों ना मैं पास के पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर लूं, या अगर मुझे कोई और छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके शरीर में कितना दर्द रहता है, आप कैसे जाएंगे नौकरी करने? अगर आपको कमजोरी से कुछ हो गया तो नहीं नहीं नहीं, इससे बेहतर तो मैं ही कुछ कर लूंगी। लेकिन सीमा उन दोनों को टोकते हुए कहती है, नहीं मम्मी पापा, आप दोनों में से कोई भी काम नहीं करेगा। मेरे रहते हुए ये नौबत नहीं आएगी कि आप दोनों को घर से बाहर जाकर नौकरी करनी पड़े। तो फिर हम आखिर करेंगे क्या सीमा? तुझ पर बुढ़ापे में बोझ भी तो नहीं बन सकते हैं। आप नहीं, मैं काम करूंगी। और खबरदार जो ये बेकार की बातें करी तो। माँ बाप भला बच्चों पर बोझ होते हैं क्या? सीमा की बात सुनकर उसके सास ससुर हैरान रह जाते हैं। बेटा, तुम भला क्या करोगी? इस गांव में तुम्हारे लिए क्या काम रखा है करने को? अरे लोग क्या कहेंगे? सीमा की बात सुनकर उसके सास ससुर हैरान रह जाते हैं। पापा, मैंने सब सोच लिया है। सर्दियां आ रही हैं और इस मौसम में आपने देखा ना कि मेरे हाथ की गुलाबी चाय कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी तो लग रही है, मगर इसका क्या? तो बस
अब मैं हमारे घर के बाहर ही गुलाबी चाय बेचना शुरू करूंगी। गांव में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। लोग चाय के ही इतने ज्यादा शौकीन होते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि हम कश्मीर की मशहूर गुलाबी चाय बेच रहे हैं तो हर कोई जरूर इसे पीने आएगा और हमें खूब फायदा होगा। सीमा की बात उसके सास और ससुर दोनों को बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके ससुर कहते हैं, मगर सीमा बेटा, ये चाय बेचने का काम शुरू करने के लिए भी कुछ पैसा होना चाहिए। हमारे घर के हालात तो बहुत ही बुरे हैं। हमें चाय बनाने के लिए बर्तन, सामान, ठेला, ये सब चाहिए होगा ना? पापा हमें कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उसी से हम चाय बेचना शुरू करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि गुलाबी चाय से हमें जो फायदा होगा उससे जल्द ही हम अपना रखा सामान भी छुड़वा लेंगे और सुकून से भी रह पाएंगे। बेटा, ये सब करने में खतरा तो बहुत है। मेरे पास ले देकर पर एक बहुत पुराना सोने का हार है, मगर अब हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, इसलिए जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। मैं वो हार गिरवी रखने को तैयार हूँ। हमें तुम पर पूरा यकीन है। फिर क्या था, अगले ही दिन अपने ससुर की मदद से सीमा हार को गिरवी रखवा देती है और जो भी पैसा मिलता है उसे इस्तेमाल करके गुलाबी चाय बनाने का सामान, ठेला वगैरह खरीद लेती है। वो अपने ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगवाती है जिस पर लिखा था कश्मीर की मशहूर गुलाबी चाय। इसके बाद वो चाय बनाना शुरू कर देती है और चाय की खुशबू से लोग खुद ही खींचे चले आते हैं। अरे बिटिया, ये क्या है? गुलाबी चाय? हमने तो पहली बार इसका नाम सुना। अरे चाचा, ये कश्मीर की मशहूर गुलाबी चाय है। एक बार पीकर तो देखिए, हर बार पियेंगे। अच्छा ठीक है, फिर जरा पिलाना तो एक कप चाय। सीमा उनको चाय बनाकर पिलाती है। धीमे धीमे वहां कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सब इस अतरंगी गुलाबी चाय को पीने के लिए बेकरार थे और उन सबको ही ये चाय बेहद पसंद आती है। वाह वाह, वाह वाह, क्या गुलाबी चाय बनाई है, मजा ही आ गया। इसको पीने के बाद तो अब आम चाय पीने का जी ही नहीं करेगा। तो चाचा फिर आ जाना रोज सुबह मेरी खास कश्मीरी चाय पीने। जरूर जरूर बिटिया। इसी तरह से सीमा की गुलाबी चाय का बिजनेस चल पड़ता है। उस गांव से ही नहीं बल्कि दूसरे गांव से भी लोग सीमा की मशहूर चाय पीने आते हैं। धीरे धीरे सीमा अपनी गुलाबी चाय के साथ बन मक्खन, बिस्किट ये सब भी अपने ठेले पर रखने लगती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन, पापा मम्मी ये लीजिए 50,000 रुपए है। अब हम आपका वो हार छुड़वा सकते हैं और फिर हम सब शांति से रह पाएंगे। बेटा, हमें तुम पर नाज है। वाकई में तुम हमारी बहू नहीं, बेटी ही हो। हाँ बेटा, जरूर हमने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो तुम हमें मिली। हमारे बेटे की आत्मा भी ऊपर से ये देखकर बहुत खुश हो रही होगी। सीमा ये सुनकर अपने सास ससुर को गले लगा लेती है और फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।